Hello and Assalamu alaikum. This is me, Dr. Sana Saduzai. I'm working as a dermatologist as well as aesthetic physician at Kudrat Lab near City Care Hospital, Unit number 6, Latifabad, Hyderabad. Uh, आज मैं जो टॉपिक सेलेक्ट किया है मैंने अपनी वीडियो के लिए वो है स्केबीज का टॉपिक है। स्केबीज जो है वैसे तो ज़्यादातर गर्मियों के अंदर स्केबीज के पेशेंट ज़्यादातर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जो है इवन सर्दियों के अंदर भी स्केबीज जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर कॉमनली नज़र आती है। ठीक है, तो आज मैं स्केबीज के हवाले से बात करना चाहूँगी। थोड़ी सी अवेयरनेस भी होनी चाहिए लोगों के अंदर कि स्केबीज होता कैसे है और इससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो स्केबीज जो है वो एक जो है जरासीम होता है जिसको बोला जाता है सार्कोपिटस स्केबी, उसकी वजह से होती है ये स्केबीज या मुतादी खारिश इसको बोला जाता है। अच्छा, ये ख़ारिश जो है इसके अंदर क्या होता है, एक तो ये सबसे पहले ये बात ज़हन में रखी जाए कि एक लगने वाली बीमारी है। ये एक से दूसरे को लग जाती है। इवन आप जब हम लोग किसी पेशेंट को टच कर रहे होते हैं जिसको स्केबीज होती है तो हम लोगों को भी बाद औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ से ये स्केबीज लगने के चांसेस होते हैं और लग जाती है, क्योंकि ये विदिन सेकंड्स में मरीज़ से आपको लग रही होती है। जिस किसी को एक को हो जाए तो ये बहुत तेज़ी से फैलती है, सेकंड्स के अंदर दूसरे को लग जाती है, वो दूसरे में ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो इस तरीके से ये बहुत तेज़ी से फैलती है। तो दूसरा ये है कि जब ये आपको ख़ारिश हो जाती है तो अमूमन ये ख़ारिश रात के टाइम पे ज़्यादातर होती है। वैसे तो पूरा दिन ही पेशेंट को जाता रहता है, जिसको ये ख़ारिश हो जाए वो हर वक़्त जा रहा होता है। और जो है इसकी ज़िंदगी अमूमन अजीरन हुई हुई है तो खुजा-खुजा के, तो जो है ये दिन के टाइम भी हो सकती है, वैसे ज़्यादातर रात में अमूमन ख़ारिश होती है। और उँगलियों के इन फिंगर्स के बीच के अंदर यहाँ पे होती है ख़ारिश, अमूमन यहाँ पे देखी जाती है। और जेनाइटल एरियाज़ हो गए जो आपके जिस्म के अंदरूनी छुपे हुए हिस्से हैं, वहाँ पे ज़्यादातर ख़ारिश होती है। या बगल वग़ैरह हो गए या अंडर सर्फेस ब्रेस्ट वग़ैरह, वहाँ पे आपको ये ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट के अंदर अमूमन पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि इसके अंदर बरूस सी बन जाती हैं, एक सुराख से होते हैं, वहाँ पे ये स्केबीज का ये जरासीम वहाँ पे मौजूद होता है। और जो है अगर कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई इसको चेक करने के लिए वहाँ से लेके इसको माइक्रोस्कोप में देखे तो वो इसका जरासीम बाकायदा माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आ रहा होता है। तो जो है इससे बचने के लिए और इससे जो है इलाज के लिए फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसके इलाज ये होता है कि एक तो सबसे पहले पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट एक साथ होता है, क्योंकि एक का इलाज करने का अमूमन कोई भी फ़ायदा नहीं होता। अब क्या होता है कि मरीज़ जब हमारे पास आ रहा होता है, हम उसको बोल रहे होते हैं कि आपने ये जो है पूरी घर फैमिली ने ये लोशन गर्दन से नीचे-नीचे लगाना है पूरे जिस्म पे और सुबह के टाइम में आपने नहा लेना है। उसको परमेथ्रिन बोला जाता है, परमेथ्रिन नाम का लोशन अमूमन दिया जाता है, ठीक है? तो वो हम लोग जब ये मरीज़ को बोलते हैं गर्दन से नीचे-नीचे पूरी फैमिली लगाए और सुबह के टाइम पे नहा ले, तो वो क्या करते हैं कि वो जो कहते हैं कि इसको तो ख़ारिश थी नहीं, खाली एक ही मरीज़ जो है जिसको हो रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है, जो वो लगा लेता है, बाकी फैमिली नहीं लगाती। तो क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलती है तो बाकी लोगों में भी अमूमन होता है इसका जरासीम। तो एक का ट्रीटमेंट करने का फ़ायदा नहीं होता, ये पूरी फैमिली ने एक साथ इकट्ठे ही लगाना होता है। या रात के टाइम पे इसको परमेथ्रिन लोशन को लगाने के लिए देते हैं, गर्दन से नीचे-नीचे पूरी बॉडी पे लगाना होता है, इवन ऐसे कि कोई नुक्ते के बराबर जगह भी खाली ना रहे। पूरे जिस्म पे लगा के और सुबह के टाइम पे नहाना होता है फिर। और उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि कपड़े भी आप धो के दोबारा गर्म पानी से और धूप में खुश्क करके भी इस्तेमाल करें। बिस्तर की चादर भी सारी धो के और धूप में खुश्क करके इस्तेमाल करें। और जो चीज़ें आप नहीं धो सकते, जो धोने वाली नहीं है, तो आप उनको एटलीस्ट 3 दिन के लिए धूप में डाल दें। या बाद औक़ात जो है वो प्लास्टिक के शॉपर में भी कहा जाता है कि शॉपिंग बैग के अंदर अगर आप इसको डाल के रख दें, तो उसकी वजह से भी स्केबीज़ का जरासीम जो है वो मर जाता है। ठीक है, ये तो हो गई लोशन की बात। इसके साथ-साथ बाद औक़ात कुछ लोगों को जो है वो इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो इन्फेक्शन के लिए फिर एंटीबायोटिक दे देते हैं, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा खुजाने से फिर कुछ लोग जो है वो पेशेंट्स वग़ैरह ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होते, तो अमूमन वो डायग्नोज़ नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के लिए फिर हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रहे होते हैं, या फिर जो है वो इसके साथ-साथ एक टैबलेट्स दी जाती हैं आइवरमेक्टिन के नाम से, वो दे रहे होते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा इसके भी नोड्यूल से बन जाए, ज़्यादा मोटी-मोटी लीटियाँ सी बन गई हैं और ज़्यादा फैल गई है, तो अमूमन आइवरमेक्टिन नाम की टैबलेट भी देनी पड़ जाती है पेशेंट के अंदर। तो इसके अलावा जो है सल्फ़र नाम का एक लोशन भी लगाने के लिए जो दे रहे होते हैं, और जो है बेंज़ाइल बेंज़ोएट के नाम से भी दिया जाता है।
تو مطلب مختلف قسم کی چیزیں اس کے علاج کے لیے دی جاتی ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب تک پوری فیملی اپنا علاج ایک ساتھ نہیں کرے گی، مطلب پوری فیملی پورے جیسے لگانے کے لیے اس کو بولا جاتا ہے، تو وہ پوری فیملی ایک ساتھ جب تک نہیں لگا رہی ہوتی تو وہ اس کے بھی عموماً جا نہیں رہی ہوتی، پھر وہ پیشنٹ آگے کمپلین کر رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی تو اس کی بھی جا نہیں رہی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو روزانہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اب روزانہ لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ خود سے بھی کچھ لوگوں کو الرجی کاز کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے تو ہماری اور مزید خارش جو ہے نا بڑھ گئی ہے، تو وہ ہفتے میں ایک بار لگانا ہوتا ہے، پرمیتھرین نام کا لوشن روزانہ نہیں لگانا ہوتا، اور وہ جو ہے پوری فیملی کو پھر ہم لوگ پراپر کاؤنسلنگ کریں، ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پوری باڈی پہ ہفتے میں ایک بار لگا کے اور جو ہے صبح کے ٹائم پہ نہا لیں اور ہفتے کے بعد دوبارہ اس کو رپیٹ کریں، ٹھیک ہے، یہ تمام معلومات تھی اس سیریز کے بارے میں، اور یہ بالکل بیسک معلومات ہے جو کہ عموماً ہر کسی کو ہونی چاہیے۔ اگر آپ مزید کسی ڈزیز کے بارے میں یا کسی بیماری کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں تو آپ مجھے نیچے ان باکس کر سکتے ہیں یا کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، تھینک یو۔